Good afternoon, dear students and friends, all of you. Hope all of you are well. आप सब अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होगे, इम्प्रूवमेंट कर रहे होगे, ठीक है। आज एक बार फिर से मैं आपके लिए एक नाउन का आखिरी चैप्टर लेकर आया हूं, जिसका नाम है केस। केस का मतलब होता है कारक। हिंदी में आपने अक्सर पढ़ा होगा कारक, कर्ता कारक। कर्ता ने कर्म को करण से अपादान का के लिए संप्रदान पर, हिंदी में कुछ इस तरीके से है, मुझे पूरा पता नहीं है, लेकिन वो उसे हम केस, इंग्लिश में हम जो है केस बोलते हैं। उसी तरीके से जो है इंग्लिश में भी केस होते हैं और वो नाउन के रूप में यूज किए जाते हैं। तो अगर केस की अगर मैं बात करूं तो वो एक्चुअल में केस होते क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केस? केस जो होते हैं ना, वो जो है क्या करते हैं, जो बाकी सेंटेंस में हमारे पास जो वर्ड होते हैं, बहुत सारी वर्ड बना के हमारा सेंटेंस बनता है, तो वो उसमें जो संबंध स्थापित करता है कि क्या सेंटेंस जो काम कर रहा है, क्या कर रहा है, उसका संबंध बताता है वो हमें। मतलब उसका संबंध उन सेंटेंस में क्या है, उस चीज को हम जो है केस बोलते हैं, कारक, ठीक है ना। जैसे कि इसमें कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 7-8 प्रकार के होते हैं। मैंने कुछ एक लिए हैं आपके लिए यहाँ पर बेसिक के तौर पर। मैं विस्तार से आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा, कैसे इसको जो है आइडेंटिफाई किया जाता है, केस को कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है ना। अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, कैसे इसको रीड किया जाएगा। हमने बेसिक वीडियो ली है आज के लिए, सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंड हो जाएगा कि नंबर में जो केस होते हैं, नाउन में जो केस होते हैं, वो कैसे यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। अब पहला केस है नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव केस। हमने करते आए हैं, लेकिन ये भी डिफरेंट डिफरेंट नाम से यूज किए जाते हैं। कर्ता कारक जिसको हम बोलते हैं, सब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं, उसको केस बोलते हैं हम। मैं इसके ऊपर एक डिफरेंट अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। डिफरेंट एक एक चीज को मैं अंडरस्टैंड कराऊंगा आपको। जो जितने भी हम सेंटेंस बनाते हैं ना, वो मतलब उसमें जो हर एक वर्ड जो आ रहा है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो एक अलग से एक वीडियो में ऐसे अपलोड करूंगा आपको, जिससे आपको जो है इंग्लिश बिल्कुल आसानी से आप जो इंटरप्रेट कर सकेंगे। कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, यहाँ तक बना रहे हैं, किसी को टीच कर रहे हैं, है ना, रिवाइज करवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, वो इजीली आप उसको कर सकेंगे, ठीक है ना। अब नॉमिनेटिव है, सब्जेक्टिव केस है, कर्ता कारक है, जो सब्जेक्ट के शुरू में यूज किया जाता है, वही सब्जेक्ट। नॉमिन केस ले लो आप उसको, वो नाउन हो सकता है, जैसे बोला नाउन केस है ना, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिवल भी हो सकता है, फ्रेजल भी हो सकता है ना। उसके ऊपर हम बाद में करेंगे एक एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिकली, जिससे हमारा सारा जो है क्लियर हो जाएगा। जब किसी हम नाउन या प्रोनाउन को संज्ञा के रूप, सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, तो वो हमारे लिए नॉमिनेटिव केस होगा, ठीक है ना। आपको पता है, कोई भी सेंटेंस हम लिखते देते हैं, शी इज राइटिंग अ लेटर। अब शी इज राइटिंग अ लेटर में शी क्या है, प्रोनाउन है, वो सब्जेक्टिव केस है इसका। अगर शी का हम ऑब्जेक्टिव केस करेंगे तो वो क्या बनेगा, शी हर हर, उसे उसका। पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये पता होना चाहिए। जब तक ये पता नहीं होगा हम उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। वो मैं आपको धीरे धीरे क्लियर कराऊंगा, डाउट्स जितने भी इससे संबंधित होंगे, ठीक है ना। अब दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। जैसा कि मैंने बोला है ना, जब किसी संज्ञा सर्वनाम को हम ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, उसे ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है ना। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। ऑब्जेक्ट के रूप में, अब जैसे कि आई गैव हर मोबाइल फोन, अब ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हर हो गया, है ना। अब इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो गया, शी। पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, हर। तो ये भी मैं डिफरेंट में बताऊंगा, जिसी के ऊपर कर रहा हूं मैं चर्चा, कि भाई केस में हम क्या क्या स्टडी करते हैं। फिर इसमें जो स्टडी करने के अलग से एक अलग मटेरियल मैं इसमें यूज करके आपको प्रेजेंट कर दूंगा। वोकेटिव, संबोधन, वोकेटिव केस है ना। जब हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को संबोधित करने के लिए एक संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, वोकेटिव केस हो जाता है। वो किसी चीज को संबोधन करना, मतलब हे, अरे, इंग्लिश में बोलते हैं ना, ओह, है ना, ओह, अल्लाह, हुर्रे, इंग्लिश में हम इस तरीके से वर्ड इसके साथ यूज करते हैं, है ना। तो ये भी पता होना चाहिए कि उसको हम बोलते क्या है इंग्लिश में, वोकेटिव केस।
अब आप यहां देख सकते हैं वोकेटिव केस का कैसे हम यूज करेंगे। अब कनिका, इधर आओ। अब आप यहां देख सकते हैं हमने संबोधन किसका किया है, कनिका का। तो यहां पर जो कनिका जो है वो कौन सा केस हो गया आपके लिए, वोकेटिव केस हो गया, क्योंकि हम उसका संबोधन कर रहे हैं, उसका जो हमने एड्रेस किया हुआ है उसको हम संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पर ललित, कहां जा रहे हो, किसका संबोधन हो गया, ललित का। तो ललित क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर, वोकेटिव केस हो गया। सोनू यहाँ बैठो, अब हमने किसका संबोधन किया, सोनू का। तो ये सोनू क्या है, सब्जेक्ट तो है लेकिन क्या है, कौन सा है, वोकेटिव केस है। अब अमन, मुझसे दूर मत जाओ, किसको संबोधित किया है, अमन को। तो अमन क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना। सब्जेक्ट है लेकिन कौन सा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है ना। भाइयों और बहनों, हम अपने सैनिकों को सलाम करने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं, किसका संबोधन किया है, संबोधित, वही हुआ ना वोकेटिव जिसका हम संबोधन करें, नाउन तो है ना, भाइयों और बहनों, प्लूरल तो हो गया लेकिन ये वोकेटिव केस हो गया। मोनालिसा का रहस्य, अब किसका संबोधन करें हम, मोनालिसा का। खुशबू की सेल्फी, किसकी सेल्फी, खुशबू, वोकेटिव केस। एक वृक्ष की एक शाखा, अब बताओ किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, वृक्ष की कर रहे हैं, तो वो वोकेटिव केस हो गया। किताब का कवर, किसका कवर, किताब का, तो ये कौन सा केस हुआ, वोकेटिव केस। कुत्ते की पूंछ, किसकी पूंछ, कुत्ते की, कुत्ता क्या हो गया, वोकेटिव केस। तो इस तरीके से हमें जो है ये आइडेंटिफाई करना होता है, चीज एक है, डिफरेंट डिफरेंट नाम से हम इसको यूज करते हैं। अब है एपॉस्ट्रोफी, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब एपॉस्ट्रोफी का यूज हम जो करते हैं एस और ईएस के एसी के साथ इसका यूज किया जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, का के की, यानी कि ये बिलोंगिंगनेस के लिए, पॉजेसिवनेस के लिए यूज किया जाएगा, अधिकार के अर्थ में इसका यूज किया जाएगा, ठीक है ना। और ये पंक्चुएशन मार्क भी है, इसको पंक्चुएशन में भी यूज किया जाता है। बोलने के संदर्भ में इसका कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है ना। आप इसका जो है यूजेस देख सकते हैं, मैंने कुछ एक रूल लाए हैं, विस्तार से तो मैं ला नहीं पाया हूं, कि कुछ एक रूल है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि हम इसको कैसे जो है यूज करते हैं, इसका कैसे महत्व होता है, कैसे हम इसको जो आइडेंटिफाई कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं, कुछ एक मैं इसका लाया, विस्तृत जानकारी हम बाद में शेयर करेंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं एपॉस्ट्रोफी का रूल, ठीक है। सिंगुलर नाउन एक वचन संज्ञा के साथ इसका हम कैसे यूज करते हैं, या फिर प्लूरल नाउन बहुवचन संज्ञा के साथ कैसे यूज होता है नहीं होता है, ये भी पता होना चाहिए। ये एपॉस्ट्रोफी लगता कहाँ है, पहले तो मैंने ये जानकारी शेयर करनी है, कब हम इसको यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, है ना, और सिंगुलर में करते हैं कि प्लूरल में करते हैं। अब आप देख सकते हैं, अगर आप सिंगुलर की बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द एपॉस्ट्रोफी इज यूज्ड विद सिंगुलर नाउन एंडिंग। अब जैसे अंकित, उसके साथ अगर हम एस जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, अंकित्स कार, डॉक्टर्स बैग, एलिफेंट्स ट्रंक, ठीक है ना। आप देख सकते हैं अंकित की, काके की, मैंने पहले बताया था ना कि एपॉस्ट्रोफी का अर्थ क्या आता है, काके की के अर्थ में इसको हम जो है यूज करते हैं। प्लूरल में देखेंगे तो एड एपॉस्ट्रोफी एस और एस टू प्लूरल नाउन वर्ड्स विच डू नॉट एंड विद एस। हम तभी एपॉस्ट्रोफी यूज करेंगे प्लूरल में जिसके अंत में एस और एस नहीं जोड़ा गया होगा। एक रूल आपको पता होना चाहिए, एपॉस्ट्रोफी हम प्लूरल में तभी जोड़ेंगे अगर वो एस और एस से एंड नहीं हुआ है तो। एग्जाम्पल, पीपल्स व्यू, चिल्ड्रंस रूम, विमेन्स वर्ल्ड कप, है ना। अगर ऑलरेडी एस वाला है प्लूरल में, उसके साथ क्या है, उसके साथ एपॉस्ट्रोफी लास्ट में लगाइए, एस जोड़ने की जरूरत नहीं है ना। वो इस तरीके से जो है एपॉस्ट्रोफी यूज की जाती है प्लूरल के साथ। अब कंपाउंड नाउन के साथ कैसे यूज करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट इश्यू है। बहुत सारे रूल होंगे एपॉस्ट्रोफी के, लेकिन बेस में लाया हूं आपके लिए। अब कंपाउंड यौगिक संज्ञा जो होती है ना, हमने किए भी है नाउन में, काइंड्स ऑफ नाउन में, कि भाई कौन से होते हैं, कैसे इसको यूज करना है हमने, है ना। सम कंपाउंड नाउन्स डू नॉट फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस टू द एंड। अब हमें पता है, अब कुछ एक नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल में एस और ये से एंड नहीं होते हैं, तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा। आप देख सकते हैं ब्रदर इन लॉ, सिंगुलर हो गया, अगर इसका प्लूरल बनेगा, इट्स प्लूरल इज ब्रदर्स इन लॉ, नॉट ब्रदर इन लॉज। फिर ऐसा नहीं बनेगा कि लॉज में ऐसा लगाए तो वो प्लूरल हो जाएगा। हम जो है प्रिंसिपल वर्ब, मैंने ये डिस्कस किया था जेंडर में शायद, है ना, या फिर इसी में किया होगा, सिंगुलर प्लूरल में किया था, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। एड एपॉस्ट्रोफी एस टू द लास्ट वर्ड, या फिर लास्ट वर्ड में एपॉस्ट्रोफीज करेंगे हम, सिस्टर इन लॉज मैरिज। अगर हम इस तरीके से बोल रहे हैं, इन लॉज मैरिज, सिस्टर इन लॉज मैरिज,
या फिर दूसरा मदर इन लॉज ब्लेसिंग्स, सन इन लॉज होम। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम एपोस्ट्रोफी लास्ट में कब जोड़ते हैं और कब पहले यूज करते हैं। और जब दो या अधिक संज्ञाएं एक आए, यानी कि समान स्वामित्व हो, जिसमें दो या एक से अधिक जो है संज्ञा आ रही है आपके पास, अगर वो एक चीज को रिफर कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे कि यहां पर मैंने लिखा है when two or more nouns come together and they belong to one person thing idea, जो भी है एक चीज को रिफर करिए, दो नाउन आए हुए हैं, add s to the apostrophe to the last word। तो अगर एक ही चीज के लिए दो नाउन यूज किए गए हैं तो लास्ट वाले के साथ ऐसे लगाओ, प्लूरल बन जाएगा। अब जैसे कि नेहा एंड स्वातिज, दो नाउन हो गए और काम क्या है, नेहा एंड स्वातिज फादर। अब दोनों का जो है सेम है क्योंकि फादर एक ही है उनका, है ना। नेहा एंड स्वातिज आर रियल सिस्टर्स, फादर इज द सेम, फादर तो वही है। अगर इस तरीके से कोई नाउन आए तब आपका लास्ट का जो वर्ड होगा उसके साथ ऐसे लगा के वो प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा रूल क्या है, जब दो या अधिक संज्ञाएं एक साथ आए, अब दो या अधिक संज्ञा एक साथ आए और वो अलग अलग के लिए होगी, उनका अलग अलग स्वामित्व है, तब कैसे बनेगा इसका। देखो, when two nouns come together but they belong to different person things, ठीक है ना, तो क्या तब क्या करना है, add an apostrophe to the last words when ownership is separate। अब वो भी लास्ट में ही करेंगे हम, लास्ट एपोस्ट्रोफी टू ऑल द वर्ड्स, दोनों के साथ यूज करेंगे। अगर डिफरेंट डिफरेंट जो है स्वामित्व उसमें आ रहा है, ओनरशिप अगर डिफरेंट आ रही है तो दोनों के साथ यूज किया जाएगा, अगर सेम है तो लास्ट के साथ यूज किया जाएगा, बस ये डिफरेंस याद रखना है। अब जैसे प्रियाज एंड पूजाज पार्लर, अब यहां पर दोनों के अलग अलग है, वो एक नहीं है ना। प्रिया ओन्स वन पार्लर एंड पूजा ओन्स अ डिफरेंट पार्लर, ठीक है ना। उसी तरीके से एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड विद दीज वर्ड्स, अब कुछ एक वर्ड जो है इसके साथ यूज किए जाते हैं। अब ये भी पता होना चाहिए किसके साथ यूज किए जाते हैं, किसके साथ बहुत कम यूज किए जाते हैं, ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। जैसे कि एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एनीवन, समवन, एवरीवन, नन। एग्जाम्पल, एवरीबडीज ओपिनियन, एनीवन्स ऑब्जेक्शन, everyone's support, है ना। अब डबल एपोस्ट्रोफी इज इन अ सेंटेंस, अगर डबल एपोस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा गलत हो जाएगा। डबल एपोस्ट्रोफी हम यूज नहीं करते हैं। जैसे कि हम यहाँ बोल सकते हैं अव्यांस फ्रेंड्स बर्थडे, है ना, was celebrated in the school। Here double apostrophe is used in the sentence। It should be written birthday of Avyan's friend। अब जिसका जो है इंपॉर्टेंस हम दे रहे हैं ना, उसी का ही हम करते हैं, जिसकी हम जो है पार्टी मना रहे हैं सेंटेंस के अनुसार, है ना। was celebrated in the school, दोनों को एपोस्ट्रोफी लगाना गलत हो जाएगा, ठीक है। एपोस्ट्रोफी इज नॉट यूज्ड विद दीज वर्ड्स, अब किसके साथ यूज नहीं किया जाता ये भी पता होना चाहिए। जैसे हिज, हर्स, योर्स, माइन, आर्स, इट्स, देयर्स, इसके साथ एपोस्ट्रोफी यूज नहीं करना, ये खुद में ही पॉजेसिव केस में है। दैट बुक इज माइन, दिस अम्ब्रेला इज माइन, दीज ऑल क्लोथ्स आर योर्स। एपोस्ट्रोफी अवॉइड इन दिस केस, इस केस में एपोस्ट्रोफी यूज नहीं करनी है। That's all about my today's presentation about the case। ये बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपके लिए आज साझा की, और इससे संबंधित अगर और भी मेरे पास कोई जानकारी उपलब्ध होगी उसकी भी वीडियो अपलोड करके मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले। That's all for today। Thank you, have a nice day all of you, stay blessed in this pandemic।